100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित आर्य समाज मुंबई काकड़वाड़ी के सभी पदाधिकारीगण, इस विश्व प्रसिद्ध संस्थान के सभी विद्वान धर्माचार्यगण और देश के विभिन्न कोनों से पधारे हुए सभी अभ्यागतों का और वंदनीय मातृशक्ति का मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आर्य समाज मुंबई का कि आज आपने मुझे ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया कि जिससे मैं आप लोगों के सामने अपनी कुछ चर्चा रख सकूं। मेरे से पूर्व आप सभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा सुन रहे थे, जिसमें अनेक प्रकार के ज्ञान की बातें महर्षि दयानंद के माध्यम से बताई गई। उसके पश्चात आप सभी ने पथिक जी के द्वारा लिखा हुआ भजन प्रभाकर जी के सुमधुर कंठ से हम सब ने सुना। और जैसा कि मेरा आज विषय आप लोगों ने देखा सुना होगा कि वेदोपदेश, पीछे जब मैं एक बार आप लोगों से मुताकिब हुआ था तो उस समय पर भी मेरी चर्चा यही थी कि जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिन क्रियाओं से हम जुड़ते हैं, उसके विषय में हमें जानकारी होना आवश्यक ही नहीं है, अपितु नितांत आवश्यक है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म के बारे में यदि हमें पूर्व ज्ञान नहीं है, उसकी महत्ता का भान नहीं है, उसके उद्देश्य का ज्ञान नहीं है, तो हमारा वो कर्म कभी भी सफल नहीं होता। तो पिछले सत्र में भी मेरी चर्चा यही थी कि हम यज्ञ का कार्य ही करते हैं, हम यज्ञ नहीं करते हैं। यज्ञ का हम केवल कार्य करते हैं कि एक जिम्मेदारी को हम पूरा कर देते हैं। जो एक लकीर खींची हुई हमारे सामने, उस लकीर पे चल के इस कोने से उस कोने तक हम पहुंच जाते हैं, बस इतना ही करते हैं, क्योंकि हमें उन क्रियाओं का ज्ञान नहीं होता। मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, मैं आज थोड़ा वेदोपदेश के बारे में ही चर्चा करूंगा। पिछले सत्र की जानकारी मैं दे रहा था कि ऐसी ही चर्चाएं हमने की थी कि यज्ञ में किन किन क्रियाओं का विधान है, यज्ञ के नियम क्या हैं, मंत्रों का प्रयोग क्या है और मंत्र हमें क्या उपदेश देते हैं। उन्हीं मंत्रों का
जिन मंत्रों का हम पाठ करते हैं उन्हीं मंत्रों का आखिर विधान महर्षि ने क्यों किया, शास्त्रों ने क्यों किया, भारतीय परंपरा ने आखिर क्यों ये विधान किया है, इसको भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताते हुए कहा था, महर्षि पतंजलि कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम, ये परमात्मा का विषय है, ईश्वर का विषय है, तो ईश्वर का हमें जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था तद जपस तदर्थ भावनम। ये प्रकरण वश बोल रहा हूं, ये पूर्ण विषय नहीं है कि हम परमात्मा का जप करते हैं, ओम का जप करते हैं, प्रणव का जप करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, तो कैसे करना चाहिए। केवल हमने हाथ में माला ले ली है, माला की गिनती चल रही है, हम राम राम ओम ओम जो कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है। मंदिर में हम जाते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े तो हो जाते हैं, ध्यान हमारा पीछे चप्पलों की तरफ होता है, कोई ले तो नहीं गया। तो ऐसा ध्यान, ऐसी पूजा, ऐसी आराधना, ऐसी उपासना कभी स्वीकार्य नहीं होती। तो इसीलिए कहा तद जपस तदर्थ भावनम, तत् यानी वह परमात्मा। इस सूत्र के पहले महर्षि पतंजलि ने बताया तस्य वाचकः प्रणवः, यानी उस परमात्मा का वाचक नाम जो है वो प्रणव है, अर्थात ओम है। उस ओम का हमें जप करना चाहिए। तत् जपस, तत् यानी उसका, उस ओम का, उस प्रणव का हमें जप करना चाहिए। परंतु कैसे करना चाहिए इसकी भी जानकारी उन्होंने उसी सूत्र में दे दी है, तद अर्थ भावनम, उस प्रणव के अर्थ की भावना के साथ। जब हम यज्ञ में बैठते हैं, यज्ञ की क्रियाओं से जुड़ते हैं, जब हमारा अंतर मन उस क्रिया से नहीं जुड़ता है, उन मंत्रों के भाव से नहीं जुड़ता है, तब तक वो क्रिया काफी सफल नहीं होती। तो इसलिए हम जो भी कार्य करें उस कार्य को पहले जानें, समझें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, फिर उसे स्वीकार्य करके स्वीकृत मन से जब हम कार्य को करेंगे तो हमारे मन के अंदर श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा। और श्रद्धा के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तब जाकर के श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हम ज्ञान के साथ कार्य को करेंगे तो उस कार्य की सार्थकता होती है, अन्यथा वो निरर्थक ही होता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज का विषय वेदोपदेश। वेदोपदेश बोलने के लिए, सुनने के लिए तो अच्छा है। क्या हमने कभी इन शब्दों पर भी विचार किया कि वेद है क्या? केवल हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कह के अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लें तो क्या यही वेद है? नहीं। वेद शब्द पे भी हमें चिंतन करना चाहिए। ये सामान्य बात है जो मैं भी बोल रहा हूं, आपने पहले भी बहुत विद्वानों से सुना होगा कि वेद के अर्थ की जब बात आती है तो बताया जाता है कि संस्कृत व्याकरण की जो धातुएं हैं उन धातुओं से, विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द का निर्माण होता है। ऐसी अन्य भी धातुएं हैं, विद ज्ञाने, विद लाभे, विद सत्तायाम, ऐसे अनेक धातु हैं जिनसे वेद शब्द का निर्माण होता है। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मेरा भी विषय योग है तो मैं योग की चर्चा अवश्य करूंगा, कि योग शब्द भी संस्कृत व्याकरण के युज धातु से बनता है। अब ये जो संस्कृत व्याकरण की युज धातु है, ये 3 धातुएं धातु पाठ में वर्णित हैं। एक धातु है युजिर योगे, एक है युज संयमने, और एक है युज समाधौ। अब युजिर योगे जो धातु हमें दिखाई दे रही है, पढ़ने लिखने के माध्यम से हम सीधा सा उसी को स्वीकार कर लेंगे कि युजिर योगे है, यही योग शब्द बनाता है। परंतु महर्षि पतंजलि जिस योग की चर्चा करते हैं वो कहते हैं युजिर योगे से योग शब्द नहीं बनता, या युजिर योगे से जो योग शब्द निर्मित हुआ है उसका यहां पे वर्णन नहीं है। ऐसे ही युज संयमने जो धातु है उससे भी बना हुआ योग शब्द योग के अर्थ को संपूर्णतया परिभाषित नहीं करता है, क्योंकि योग का अर्थ जो हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन योग कहा जाता है, ऐसा भी नहीं है। यानी कि केवल यही नहीं है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात केवल इतना ही नहीं है।
युज समाधौ अर्थात योग का अर्थ जो है, युज समाधौ धातु से जो शब्द बनेगा उस योग शब्द का अर्थ होगा समाधि। तो महर्षि पतंजलि उसी समाधि की चर्चा करते हैं। युजिर योगे शब्द से, धातु से जो शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा जोड़ना। तो वो जोड़ना 2+2 का भी होता है, मैथमेटिक्स। तो ये योग नहीं है। योग जोड़ की बात तो करता ही नहीं है, वो तो वियोग की बात करता है, संयोग की बात ही नहीं करता योग। तीसरा शब्द है युज संयमने, तीसरी धातु। युज संयमने धातु से जो योग शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा संयम करना। संयम, अभी नीरज जी भी कह रहे थे कि इंद्रियों का संयम करना, इंद्रियों का नियंत्रण करना, वाणी का नियंत्रण करना, कर्म का नियंत्रण करना। तो नियंत्रण तो ऐसे हो जाएगा, पर यहां पर योग की संपूर्णता, समग्रता नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच यहां पे नहीं है। तो होलिस्टिक अप्रोच जो योग के माध्यम से है वो केवल युज समाधौ धातु से हो सकता है। ऐसे ही जो वेद की चर्चा है, विद लाभे, लाभ तो है वेद से, वेद का एक सामान्य अर्थ है ज्ञान, तो इसीलिए कहा विद ज्ञाने धातु से जो वेद शब्द बनता है उसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, हम किस शाखा की चर्चा करें, किस शाखा की बात करें, किस शाखा पे हम अपना ध्यान, अवदान या ज्ञान समर्पित करें। तो विद धातु से, जो विद ज्ञाने धातु से जिस वेद शब्द का निर्माण होता है, फिर आगे आया उपदेश, वेदोपदेश, यानी कि वेद का उपदेश, यानी कि ज्ञान का उपदेश। तो उपदेश के बारे में भी अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि उपदिश, उप कहते हैं समीपता को, निकटता को, नजदीकी को। किसकी नजदीकी? ज्ञान की। और जब ज्ञान से हमारी समीपता होगी, हमारी सन्निकटता होगी, तो उपदिश एक दिशा, एक सच्चे रास्ते का, सच्चे मार्ग का, यथार्थ मार्ग का दर्शन होगा। गुरु शिष्य की परंपरा इस भारत भूमि पर रही है। वेदों का जो उपदेश है, वेद का जो उपदेश है, वो श्रुति परंपरा से, गुरु शिष्य की परंपरा से ही आगे चला है, पल्लवित, पुष्पित और प्रवाहित हुआ है। तो उपदेश कैसा कि जब कोई भी जिज्ञासु, ज्ञान को पाने का जो पिपासु है, इच्छुक है, जब वो किसी विद्वान के सम्मुख, किसी गुरु के सम्मुख जब उपस्थित होता है, तो गुरु के मुख से जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है, निकलता है, उससे उसको एक नई दिशा मिलती है, एक नया रास्ता मिलता है, उसका मार्गदर्शन होता है। मार्गदर्शन उसका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है, उसके सामाजिक जीवन में हो सकता है, उसके बौद्धिक लेवल पे हो सकता है, और उसके आध्यात्मिक जीवन में भी उस ज्ञान का लाभ हो सकता है, बशर्ते वो ज्ञान उचित शब्दों में, उचित समय पे और उचित प्रेरणा के साथ दी जाए। जब उचित समय पर, उचित प्रेरणा के साथ जब ज्ञान दिया जाता है, तो उसी समय पर शिष्य के अंदर भी वो पात्रता होनी चाहिए कि उस ज्ञान को वो ग्रहण कर सके, ग्रहण करके वो धारण कर सके। जब तक वो ग्रहण करके धारण नहीं करेगा, तब तक उस ज्ञान की भी प्रतीति नहीं होगी। तो हम वेदोपदेश लेने के लिए लालायित तो अवश्य होते हैं, पर इन शब्दों पे भी हमें चिंतन करना चाहिए। और ज्ञान के प्रवाह में, यानी कि वेदोपदेश में, इस व्यासपीठ से दिए जाने वाले उपदेशों को हम ग्रहण कब कर पाएंगे, ग्रहण करके धारण कब कर पाएंगे? जब उन शब्दों के भावों को हम समझ पाएंगे, उन शब्दों को समझ करके हम उसको अंतर्निहित कर पाएंगे। तो वेदोपदेश यही कहना चाहता है कि ज्ञान के स्रोत को समझना, ज्ञान से निकटता को बढ़ाना, और निकटता बढ़ा करके एक अपना रास्ता तैयार करना, जिस रास्ते पे चल करके हमारे इस जीवन के सारे दुख, कष्ट, विघ्न, बाधाएं और सारे के सारे बंधन जब हमारे समाप्त हो जाएं, इस ज्ञान का
फल वही है जो हम मंत्रों के माध्यम से कहते हैं, ऋते ज्ञाना न मुक्ति। बिना ऋत के ज्ञान से, बिना सत्य के ज्ञान से, बिना यथार्थ के ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है। चाहे हम कितने भी मंत्रों का पाठ करते रहे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षी यमामृता। जब तक हम यथार्थ को नहीं समझेंगे, सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम कितने भी मंत्रों का पाठ करते रहें, कितने भी मंत्रों का जप करते रहें, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम शब्दों को समझें, शब्दों के भावों को समझें, और जिस कर्म से, जिस क्रिया से हम संलग्न हैं, उस क्रिया के अंतर्निहित भावों को, उद्देश्यों को समझते हुए जब हम कार्य करेंगे तो हमें उसकी सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कर्म से सन्निकटता और कर्म से जुड़े हुए जो भाव हैं उनको समझना। तो कर्म के विषय में भी मैं आपको बताऊं तो कर्म कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, कौन से उचित हैं, कौन से अनुचित हैं। तो इस विषय में भी महर्षि पतंजलि कहते हैं विषय बहुत गंभीर है, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं जंप मारता हुआ आप लोगों को किसी एक अंत तक ले जाऊं, मैं वैसा नहीं चाहता। मैं कम बातें करूंगा, पर जो भी करूंगा मैं यथार्थ करूंगा कि उसके विषय में आपको कहीं और से जानने की आवश्यकता ना पड़े। समय की अपनी मर्यादा है, मैं समय की मर्यादा में रखते हुए ही अपनी बातें रखूंगा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कर्म के विषय में, कर्म के उन्होंने 3 प्रकार बताए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। कर्म शुक्ल कृष्ण, यानी एक प्रकार के जो कर्म है वो शुक्ल हैं, यानी कि श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं। एक है कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण यानी कि काले। शुक्ल का अर्थ होता है सफेद, सफेद यानी कि पवित्रता, निष्कलंक, निष्कपट, निश्चल। दूसरा है कृष्ण यानी कि काला। तो कर्म शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम, ये योगियों के बारे में चर्चा की है उन्होंने कि योगियों के जो कर्म है वो ऐसे हैं, ना तो उनके कर्म शुक्ल होते हैं ना कृष्ण होते हैं। तीसरा कर्म बताया कि जो मिश्रित है, शुक्ल भी है मिश्रित भी है, यानी कि हम इसको सरल शब्दों में समझें तो एक होता है पाप कर्म, एक होता है पुण्य कर्म, और एक होता है मिश्रित यानी कि दोनों मिक्स है, 50-50। उस व्यक्ति के, उस आत्मा के, उस जीवात्मा के कार्य ऐसे हैं कि वो पुण्य कर्म भी करता है, श्रेष्ठ कर्म भी करता है, और पाप कर्म भी करता है, दूसरों को पीड़ाएं भी पहुंचाता है। हम पूजा पाठ करते हैं पर किसी को पीड़ा भी पहुंचाते हैं। तो हम कितना भी पूजा कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, पर ये पुण्य कर्म तो नहीं हुए फिर। तो इन कर्मों से हम बचने का प्रयास कैसे करें? विषय बहुत दीर्घ ही नहीं सुदीर्घ है, पर मैं इसको संक्षेप में करने का प्रयास कर रहा हूं कि मूल भाव को आपको मैं आपके सम्मुख में प्रकट कर सकूं। तो कर्मों के विषय में, कर्मों की गति के विषय में महर्षि पतंजलि ये भी कहते हैं कि कर्म कैसे होते हैं, और सही और गलत के विषय में जो अष्टांग योग के 8 अंगों का वर्णन किया है उसमें यम का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया है, और इन्हीं यम को महर्षि पतंजलि ने पंच महाव्रत का भी नाम दिया है। जैन दर्शन में यानी कि जैन फिलॉसफी में भी इसका बहुत महत्व है, वो भी इसे पंच महाव्रत मानते हैं। तो ये जो 5 प्रकार के यम बताए गए हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अगर हम केवल इन पे भी चर्चा कर लें, इनको भी अपने जीवन में पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ धारण कर लें तो हमें अन्य कर्मों की चिंता नहीं होगी। ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन्हीं को महर्षि पतंजलि ने महाव्रत का नाम दिया है कि ये व्रत ही नहीं है, व्रत तो पालन करने के योग्य हैं, पालन करना चाहिए उनका, परंतु उन्होंने कहा कि ये महाव्रत हैं, यानी कि अत्यंत श्रेष्ठ होने के साथ साथ ये अनुकरणीय होने के साथ साथ आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य हैं। कैसे? तो अगले सूत्र में उन्होंने कहा कि जाति देश काल समया नवछिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो अहिंसा है, सत्य का पालन, ये भी श्रेष्ठ आचरण है, ये भी श्रेष्ठ कर्म है। अहिंसा का पालन करना, दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाना, ये भी श्रेष्ठ कार्य है, पुण्य कर्म है।
असत्य ना बोलना, सत्य का पालन करना, यह भी पुण्य का कार्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दूसरे की संपत्ति पे अनाधिकार चेष्टा ना करना, हड़प्पा संस्कृति का पालन ना करना, अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन संपदा सुख के साधनों में ही संतुष्ट रहना, चोरी ना करना, ये भी सब पुण्य कार्य ही हैं। पर कैसे? जब हमारा स्वार्थ कहीं टकराता है तब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उसी प्रकार से हम अपनी आंखों को बंद करके ये सोचते हैं कि हमने पाप कर्म नहीं किया, हमको किसी ने देखा नहीं है, और हम वहां पे शॉर्टकट ले जाते हैं। तो कैसे कहा कि जाति, देश, काल, समय, इनके द्वारा जो संकल्प आपका बाधित ना हो। अब जाति का तात्पर्य यहां पर यह है कि हम जो सनातनी लोग हैं, हम ये कहते हैं, हमारे सनातनी भाइयों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जीभ के स्वाद में बहुत हैं। वो क्या कहते हैं कि कुछ भी खाओ पियो सब चलता है, गाय को नहीं खाएंगे, बाकी हम दूसरी चीजें खा लेंगे मांसाहार में। तो वही कहा कि जाति, देश, यानी कि जब मैं इसको बहुत संक्षेप करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं समय पे ही अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा। तो किसी भी जाति से, ऐसा नहीं कि हम बकरी मछली मुर्गे सब कुछ खा सकते हैं, गाय को नहीं खाएंगे। देश यानी कि हम मंदिर में खड़े हैं तो हम यहां पर झूठ नहीं बोलेंगे, यहां पे हम चोरी नहीं करेंगे, बाकी मंदिर के बाहर निकल के हम झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, दुराचार भी करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, सारे कर्म करेंगे, पर मंदिर में नहीं करेंगे। जैसा कि सामान्य व्यवहार में देखने को हमें मिलता है कि जब नवरात्रे चालू होते हैं उस समय पे सब कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, अभी सुबह का टाइम है, झूठ नहीं बोलेंगे। दिन में झूठ चलेगा, सुबह शाम को नहीं चलेगा। नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए हम वेज नॉनवेज ऐसी कोई चर्चा भी नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, पर उन 9 दिनों को छोड़ करके बाकी पूरे साल ये अमृत है, चलेगा। तो जाति, देश, काल यानी कि सुबह का शाम समय है, या आज अमावस्या, आज पूर्णिमा है, इन दिनों पे हम गलत कार्य नहीं करेंगे। आज एकादशी है तो हम नहीं करेंगे, सुबह शाम के समय पे नहीं करेंगे। ऐसी जो धारणा बनी हुई है इससे हमें बाहर निकलना होगा। इन दिनों पे भी हमें जो ये हमारे 5 महाव्रत हैं उनका पालन आवश्यक, अनिवार्य और सत्यता के साथ करना चाहिए। ये कभी भी हमारे जो व्रत हैं ये खंडित नहीं होते। नवरात्रे हो या ना हो, यदि हमें अहिंसा का पालन करना है तो करना है, मंदिर के प्रांगण में है या कहीं पे भी है, अन्यत्र कहीं पर भी है, अगर हमें सत्य का, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का पालन करना है तो वो निश्चित रूप से करना ही है। तो समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने संक्षेप में ही आपको ये बताने का प्रयास किया है कि कर्म हमारे जो भी हैं हम उन कर्मों से जुड़ें, उन कर्मों के भाव को समझें, उन भावों को समझ करके अपने अंतर्मन को उसके साथ जोड़ें। जब हम अंतर्मन से, अंतःस्थल से कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी कार्य जब हम करेंगे तब हमारी प्रार्थनाएं, हमारी वाणी, हमारे कर्म सभी सफल होंगे और सुफल होंगे, यानी कि फल को देने वाले होंगे। तो मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि वो हम सबको धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पे चलाए, उचित बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे, श्रेष्ठ बुद्धि दे, मेधा बुद्धि दे, जिससे हम उचित अनुचित का निर्णय करते हुए अपने कर्मों को सुकर्म बनाते हुए, श्रेष्ठ कर्म बनाते हुए, यज्ञ की भावना से अपने जीवन को ओतप्रोत करते हुए इस जग का कल्याण करें और अपना आत्मिक कल्याण करें। इति ओम शम। धन्यवाद। जन्म लेंगे 100 बार फना